हेलो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का पेपर काफ़ी अच्छा हुआ होगा। जो मैंने आप लोगों को दो वीडियोस बना करके दिए थे, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्विक रिवीजन के, वन शॉट रिवीजन के, उनसे काफ़ी कुछ पेपर आया है। मेरे पास में सेकंड सेट है ये, और मैं इसको फटाफट बेटा सेकंड सेट को आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कि कैसे बेटा ये सेट हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? तो पता है बच्चे, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, यानी ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल होते हैं, सिमेट्रिकल की वजह से स्टेबल हो जाते हैं। दूसरा था सोडियम फेनॉक्साइड ट्रीटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड अंडर द प्रेशर फॉलोड एसिडिफिकेशन यील्ड। तो बच्चे आपको पता है कि ये कोल्ड रिएक्शन है, और कोल्ड रिएक्शन के लिए ऑप्शन कौन सा हो जाता है? बी, यानी सैलिसाइक्लिक एसिड। इसका आंसर बेटा कोल्ड रिएक्शन के थ्रू बेटा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, यानी सैलिसाइक्लिक एसिड। ठीक है। तीसरा है बेटा हमारे पास में कंपाउंड दिया हुआ C5H10 फिनाइल हाइड्राजोन, और नेगेटिव टॉलरेंस एजेंट दे रहा है, आइडोफॉर्म दे रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेंटेन 3-ओन, यानी ऑप्शन ए, पेंटेन 3-ओन ऑप्शन ए। ये ना तो टॉलरेंस एजेंट देगा क्योंकि एल्डिहाइड नहीं है, और आइडोफॉर्म भी नहीं देगा, तो मिथाइल कार्बोनिल भी नहीं है। देन बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड हाइड्रोलिसिस करने पर बहुत फेमस कंपाउंड बनाता है फिनॉल, यानी ऑप्शन ए। देन बेटा फिफ्थ आ जाएगा हेलिकल स्ट्रक्चर। हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं बेटा वो स्टेबलाइज हो जाते हैं किसके थ्रू? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। विटामिन के विच प्लेज द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। बेटा ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या चीज चाहिए होती है हमको? विटामिन के। देन बेटा 7 एक रेट ऑफ द रिएक्शन था, और इन्होंने कहा हुआ था कि रेट इज इक्वल टू के एंड बी, बी टेकन इन लार्ज एक्सेल, यानी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई है। और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होता है? 1, यानी इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो गया। इसका ऑप्शन क्या हो गया बेटा? इसका ऑप्शन हमारे पास में सी आ गया। Then azeotropic mixture of the two liquid has the boiling point higher than the either of the two liquid। तो ये बेटा क्या हो जाता है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। बॉइलिंग पॉइंट में बताया था एजेंट्रोपिक में उल्टा होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, यानी कि बेटा नेगेटिव डेविएशन। ये क्या शो करेगा बेटा? नेगेटिव डेविएशन, यानी कि ऑप्शन क्या हो गया बच्चे? ए। देन कॉलरेश लॉ, कॉलरेश लॉ लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा इंफिनिटी ए अंडर रूट सी। तो इसका आंसर है बेटा व्हेन कंसंट्रेशन शुड बी 0, जब 0 होगी तो अंडर रूट सी की वैल्यू 0 हो जाएगी, और लैम्डा इंफिनिटी इक्वल हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? इसका सेट बी के हिसाब से इसका आंसर कंसंट्रेशन शुड बी 0, इसका आंसर हो गया बी। आइसोटोनिक सॉल्यूशन पता है कि सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। अच्छा, KNO4 ऑक्टेनिक एजेंट इन एल्कली मीडियम। एल्कली मीडियम में वो बेटा पोटेशियम आयोडाइड को आयोडेट आयन में कन्वर्ट कर देता है, यानी उसका ऑप्शन क्या हो गया बेटा? सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन वेक्टर डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? पता है कि स्कैंडियम है, सी। इसका आंसर क्या हो गया? स्कैंडियम सी, यानी इस पेपर के हिसाब से इसका जो ऑप्शन हो गया वो ऑप्शन हो गया डी। ये ऑप्शन बेटा कौन सा? इसका ऑप्शन हो गया बच्चे डी। देन ऑप्टिकल आइसोमर्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज केलिएटिंग कॉम्प्लेक्स? केलिएटिंग पता है बेटा बाइडेंटेट, जिनका डेंसिटी ज्यादा होती है, तो बाइडेंटेट को लेकर के ऑप्शन कौन सा है बच्चे? बी। तो 13 का आंसर कौन सा हो गया बेटा? बी। देन हम बात करेंगे 14 क्वेश्चन के लिए ऑप्टिकली आइसोमर। ऑप्टिकली आइसोमर में बच्चे ऑप्टिकली आइसोमर, तो ऑप्टिकली आइसोमर में आपको पढ़ाते टाइम में पहले ही बताया है बच्चे कि याद रखिएगा कि ट्रांसफॉर्म जो होते हैं वो सुपर इंपॉसिबल मिरर इमेजेस बना लेते हैं, तो इसलिए बेटा ऑप्टिकली आइसोमर इज नॉट शो, तो ट्रांसफॉर्म सुपर इंपॉसिबल बना लेते हैं, इसलिए वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। इसका आंसर जो होगा 14th क्वेश्चन जो है बेटा उसका आंसर हो जाएगा ट्रांस, यानी इसका ऑप्शन क्या हो गया बच्चे? इसका ऑप्शन हो गया ए। देन हम लोग बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 15 असर्शन रीजन। बच्चे बहुत परेशान, असर्शन रीजन। देन हम लोग बात करते हैं असर्शन है जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। पता है क्यों? क्योंकि उसका बेटा डी ऑर्बिटल, वैलेंस डी ऑर्बिटल ऑक्सीडेशन स्टेट में और अपने नॉर्मल स्टेट में बेटा ग्राउंड स्टेट में उसका डी ऑर्बिटल फिल रहता है, तो ये दोनों बातें सही हैं, तो इसकी वजह से ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया हमारे पास में ए। Then 16 nucleophilic substitution of iodoethane is easier than the chloroethane। बिल्कुल सही बात है, आयोडाइड का साइज बड़ा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसकी कम होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से बेटा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि असर्शन सही है, रीजन सही नहीं है, क्योंकि रीजन में उन्होंने Cl की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बेटा जो है वो लेस बताई, जबकि Ci की होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी।
17 इलेक्ट्रोलिसिस में, ठीक है, क्लोरीन गैस, बिल्कुल सही बात, क्योंकि ऑक्सीजन का ओवर पोटेंशियल होता है, दोनों एक्सप्लेनेशन सही है, यानी 17 का ए। देन 18 ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, बेटा हमारे पास में ऑलवेज सेम, बिल्कुल गलत बात है। कॉम्प्लेक्सिंग इन्वॉल्व, ये बिल्कुल सही है, असर्शन फॉल्स है, रीजन सही है, इसकी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी। देन हम लोग बात करेंगे 19 क्वेश्चन, शो हाउ मेनी द फॉलोइंग सिंथेसाइज। आपको पता है जो भी आपको कंपाउंड आपके पास पेपर है, जो भी कंपाउंड दिया हुआ है, सबसे बढ़िया तरीका होता है इसका डिहाइड्रेशन कर दीजिए, बीटा हाइड्रोजन से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिलीज कर दीजिए, तो इसका कंपाउंड क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन 19। अब फिर उन्होंने कहा है कि कंपाउंड दिया हुआ साइक्लिक के ऊपर CH2OH ग्रुप फॉर्म द मीथेनॉल यूजिंग द सुटेबल टेक्नोलॉजी। आपको पता है कि जो कंपाउंड आपको गिवन है वो कंपाउंड बेटा कुछ इस तरीके से गिवन है कि लाइक यहां पर गिवन था CH2OH, मीथेनॉल का यही कार्बन जो होता है अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो इसको हटा दीजिए, बाकी जो बचेगा वो सब डिक्नोड रीजन में साइक्लोहेक्सेन के साथ में MgBr। जब उन्होंने कहा है कि राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कार्बोनामाइन रिएक्शन। इन्होंने कहा है बच्चे हमारे पास में कौन सी रिएक्शन कही है बेटा, सॉरी यहाँ पर ये 19 का ये सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। देन कार्बोनामाइन रिएक्शन, सबको पता है बच्चे कि कार्बोनामाइन रिएक्शन जो होती है बच्चे वो हमारे पास में क्या होती है, कार्बोनामाइन रिएक्शंस में प्राइमरी अमाइंस ऑफ एनिलीन देते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ में एल्किल के प्रेजेंस में आइसोसाइनाइड बनाते हैं, सबको पता है। गार्बीथैलामाइड प्राइमरी अमाइन को सिंथेसिस करने का सबसे बढ़िया तरीका जो इसमें बेटा हमारे पास में गार्बीथैलामाइड रिएक्शन प्राइमरी अमाइंस बनाने का तरीका ये सबको आता है, गार्बीथैलामाइड सिंथेसिस। देन क्वेश्चन नंबर 21, हाउ आर द कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन आवर बॉडी। तो किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। कहां पर होता है, लिवर में और मसल के साथ में क्वेश्चन जोड़ा है उन्होंने। व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंस बिटवीन द स्टार्च एंड सेलुलोज। इसका स्टार्च एंड सेलुलोज, तो स्टार्च एंड सेलुलोज में बेसिक डिफरेंस इसका ये बेटा कैसा था, इसका ये था बेटा हमारे पास में 21st का जो ए पार्ट था उसका फर्स्ट ये था। दूसरा उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्टार्च एंड सेलुलोज। तो देखिए स्टार्च के पास की अगर हम लोग बात करते हैं कि ए क्या था, स्टार्च के पास में होता है बीटा ग्लूकोज, स्टार्च के पास में कैसा है बेटा, बीटा ग्लूकोज। और सेलुलोज के पास में कौन सा होता है, ये स्टार्च के पास में था स्टार्च एंड ग्लूकोज, तो सेलुलोज के पास में बेटा यहां पर हमारे पास में जो स्टार्च होता है उसके पास में होता है अल्फा ग्लूकोज, स्टार्च के पास में होता है अल्फा ग्लूकोज, और जो सेलुलोज है, जो बेटा हमारे पास में सेलुलोज है उसके पास में होता है बीटा ग्लूकोज, ठीक है, ये डिफरेंस हो गया। अच्छा फिर डेफिनेशन, पेप्टाइड लिंकेज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अच्छे से पता है। पेप्टाइड लिंकेज का मतलब जिसके पास में CONH लिंकेज होता है, जब अमीनो एसिड आपस में जोड़ते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज करके। देन आता है ग्लाइकोसिडिक, जब दो मोनोसैकेराइड आपस में वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज करके जोड़ते हैं तो इनके बीच में एक ऑक्सीजन का लिंकेज आता है, इसको नाम देते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। देन फ्यूल सेल, पता है बेटा कि जैसे फ्यूल की तरह यूज किया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके दो यूज पूछे गए हैं, तो पता है बहुत ज्यादा हाईली एफिशिएंसी वाला होता है फ्यूल सेल, और दूसरा ये पॉल्यूशन फ्री हो जाता है। इसी का एक और पार्ट बताया गया है H1Y, ये बेटर कोटिंग एजेंट आयरन की सरफेस पे, तो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसके लिए E नॉट ऑफ द मेटल्स की वैल्यू जितनी नेगेटिव और रिएक्टिविटी ज्यादा, तो इसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन सा था, माइनस का 2.36 वोल्ट, ठीक है। देन उन्होंने पूछा दो चीजों को मिक्स कर दिया गया है और वो शो कर रहा है रिजल्टिंग सॉल्यूशन, इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज करने का मतलब नेगेटिव डेविएशन, तो डेविएशन कैसा है इसका बेटा, नेगेटिव, और नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा H ऑफ द मिक्सिंग की वैल्यू लेस देन 0, यानी रिएक्शन एक्सोथर्मिक, यानी इस रिएक्शन में टेंपरेचर रिलीज हो जाएगा। देन बच्चे हमारे पास में था कि 24th क्वेश्चन है, 24th क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, उसका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा कितना निकल कर आ रहा है 2, क्योंकि देखिए इसमें फर्स्ट और सेकंड में जब कंपेयर करेंगे तो वहां पर ये p की वैल्यू जो होगी या जिसकी पावर आपने ली हुई है वो 1 हो जाएगा, तो दूसरे में इक्वेशन अप्लाई हो जाएगी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है। देन हम लोग बात करें इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा कितना आ रहा है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ रहा है 2। देन बेटा हम लोग बात करते हैं 25th क्वेश्चन के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड लेस इलेक्ट्रोफाइल देन कार्बोनिल कंपाउंड ऑफ, बिकॉज़ कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन के बाद में लोअर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं, इसके वजह से कार्बन जो होता है C पॉजिटिव, इसकी इलेक्ट्रोफिलिक कंडीशन जो होती है डिक्रीज कर जाती है, ठीक है, जबकि एल्डिहाइड और कीटोन ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है। प्रोपेनॉल इज मोर रिएक्टिव देन प्रोपेनॉन, क्यों, क्योंकि प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉन में दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप आ गए तो उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया, इसलिए प्रोपेनॉल जो होता है वो ज्यादा तेज शो कर देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को।
ओके। देन बच्चे हमारे पास में दिया हुआ है राइट द मैकेनिज्म। सबने बेटा इसका मैकेनिज्म लिख लिया होगा कि वो वाटर के साथ में पहले पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बनेगा, फिर उसके ऊपर अटैक करेगा। बहुत इजी सा मैकेनिज्म था बेटा, ठीक है। देन बच्चे हमारे पास में आता है कि इन्होंने पूछा हुआ है कि बताइए इसको CH3HI को फिनॉल के साथ इन्होंने पूछा हुआ है कि मेथॉक्सी बेंजीन को HI के साथ ट्रीट करवाया गया है, तो कंपाउंड क्या क्या बनेगा? एक बनेगा फिनॉल और दूसरा बनेगा मिथाइल आयोडाइड, ठीक है। एक बनेगा बेटा फिनॉल और दूसरा बेटा बनेगा कौन सा? दूसरा बनेगा बेटा मिथाइल आयोडाइड, ठीक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 27 को लेकर के बात करेंगे। कह रहा है कि ग्लूकोज को HI के साथ ट्रीट करवाया गया। पता है बहुत इंपॉर्टेंट, फिल्म ऑफ रिएक्शन नॉर्मल हेक्सेन। इससे पता चलता है कि सारे कार्बन एक लीनियर फॉर्म में मौजूद हैं। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में सैक्रिक एसिड बनाता है। ग्लूकोज का पहला कार्बन CO है, जो लास्ट वाला कार्बन भी CO है। देन बेटा ग्लूकोनिक एसिड बनाया जाता है जब उसको ट्रीटमेंट करवाया जाता है ब्रोमीन वाटर के साथ में। पता है ये पहला वाला कार्बन जो एल्डिहाइड वाला कार्बन है वही केवल ऑक्सीडाइज हो पाता है, लास्ट वाला कार्बन ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है, ठीक है। देन बच्चे हम लोग बात करेंगे HCl के साथ में, तो इट विल फॉर्म दैट ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ग्लूकोज में OH ग्रुप और साइनाइड ग्रुप दोनों ग्रुप बेटा ऐड हो जाते हैं, तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। देन बेटा हम फटाफट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 28 उसने पूछा है कि 10 डिग्री रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम डबल, यानी K2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द K1। तो ठीक है, फार्मूला दो टेंपरेचर दिए हुए हैं, तो log K2 over K1 E upon 2.303R 1 upon T1 minus 1 upon T2 सारी log की वैल्यूज गिवन है। बहुत आसानी से बेटा ये क्वेश्चन हो जाएगा। देन बेटा क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 29 क्वेश्चन बेटा। ये एनसीईआरटी में मैंने आपको याद करके वीडियो में बताया था कि एनसीईआरटी बैक साइड में जो दो एग्जांपल्स है सुपरतम इंपॉर्टेंट है, वो उन्हीं का एक एग्जांपल है बेटा ये। सबसे पहले क्या करना है, चाहिए तो उसको दूसरी तरीके से कर सकते हैं कि पहले मोलैरिटी निकाल करके फिर मॉल का फैक्टर आई की वैल्यू को निकालें, वरना डायरेक्टली फॉर्मूले से कर सकते हैं मोलर मास 1000 K वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट डेल्टा TF इनटू I। I की वैल्यू को बेटा यहां से निकालने और डायरेक्टली अप्लाई करने अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 1 अपॉन n माइनस 1। यहां पर n को कह रहा है डाइमर, n की वैल्यू 2 लगाइए, आंसर निकलेगा, ठीक है। देन बच्चे उन्हें क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा हुआ है कि हमारे पास बेंजोइक एसिड को अमोनिया के साथ में मिला के हीट करोगे, ए बनेगा बेंजामाइड और बेंजामाइड के हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, एक कार्बन कम का प्राइमरी अमाइन यानी कि बच्चे हमारे पास में एनिलीन, और देन बच्चे इसको एनिलीन का डाइजोटाइजेशन करवाया गया है तो बेंजीन डाइजोनियम फ्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ है। इसके बाद में हम लोग बेटा बात करते थे इसके बाद में बच्चे इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में CH3CH2Br और KCl, यहाँ पर Br की जगह पर आ जाएगा Cl। इसके बाद इसको रिड्यूस करवाया गया है कि यही वाला जो Cl था एक कार्बन का बढ़ा हुआ प्राइमरी अमाइन बना देगा, और जिसको नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करवाया तो NH2 ग्रुप बेटा बाहर निकल जाएगा, उसकी जगह पर C प्रोडक्ट जो बनेगा वो अल्कोहल बना लेगा। हम लोगों ने कन्वर्जन एनिलीन, हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग एनिलीन इनटू पैरा ब्रोमोनिलीन। सबसे पहले क्या करना होता है बेटा, जो एनिलीन था हमारे पास में उसको प्रोटेक्ट करिए CH3COCl के साथ में, फिर उसका ब्रोमिनेशन करवाइए। देन इथेनोइक एसिड विद मीथेन अमाइन, इथेनोइक एसिड को अमोनिया के साथ में मिलाकर के हीट करिए, है ना, तो क्या बनेगा इथेनामाइड, फिर हाफमैन ब्रोमाइड के थ्रू एक कार्बन कम का प्राइमरी अमाइन, और देन ब्यूटेन नाइट्राइल टू 1 अमीनो ब्यूटेन, तो ब्यूटेन नाइट्राइल से 1 अमीनो ब्यूटेन। तो बच्चे इसको क्या करेंगे, पहले ब्यूटेन नाइट्राइल यानी कि ब्यूटेन के साथ में नाइट्राइल और 1 अमीनो ब्यूटेन रिडक्शन करवा देंगे बेटे इसका, ठीक है। देन बच्चे हम लोग बात कर रहे थे उन्होंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चे कि 31st क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ है कि कंपाउंड है NaCl2 मिक्स करा गया 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हुए, यानी दोनों Cl का बाहर होना बच्चे बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। फिर उन्होंने पूछा है कि राइट स्ट्रक्चरल फार्मूला NiH2 का होल 6 Cl2, ठीक है, और उन्होंने कॉम्प्लेक्स उसकी सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ निकेल यहाँ पर वाटर के 6 है, इसका मतलब है निकेल की सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई बेटा, 6 हो गई है। देन सेकंड पार्ट आई बेस नेम ऑफ द आयनाइजेशन आइसोमर, इसका आयनाइजेशन बनाना है, इसकी वजह से Cl को अंदर ले लो, सल्फेट को बाहर कर दो, नाम हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +3, नाम हो जाएगा पेंटामाइन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, ठीक है। देन बेटा थर्ड की बात करेंगे हम लोग। देन हमारे पास में आता है IUPAC ने यूज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स, NiCO4 के निकलेंगे टेट्राहेड्रल और नीचे में डायमैग्नेटिक सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाएंगे, ठीक है। देन इसके बाद में FeCl का होल 6-3, इसका शेप निकलेगा ऑक्टाहेड्रल और एक इलेक्ट्रॉन बेटा अनपेयर्ड, इसके बाद में बचेगा पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे ये, ठीक है। कह रहे हैं कि लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन क्यों नहीं करता, क्योंकि इसकी क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है वो पेयरिंग एनर्जी से कम हो जाती है। NiNH3 का होल 6 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जबकि CONH3 के केसेस में वो क्या करेगा,
वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह वर्क करेगा, क्योंकि NiNH3 में वो वीक लिगेंड की तरह वर्क करेगा, क्योंकि DsP3 कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है, ठीक है। देन बच्चे हमारे पास में था नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को लेकर के। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन ब्रोमोबेंजीन इज स्टेटेड इन Mg, तो बना लेगा ग्रिग्नॉड रिएजेंट बेंजीन पर Mg-Br। देन उसने पूछा भाई कैसे वन कौन फास्ट हो करेगा, तो आपको पता है SN1 का मैकेनिज्म उस चीज को फॉलो करता है जहां पे कार्बोकेटाइन जो तो स्टेबिलिटी देता है, तो पहला वाला हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, क्योंकि Cl यहां से चला जाएगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा जो कि रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जाएगा। और दूसरे वाले में टर्शरी वाला, टर्शरी के साथ में जो कार्बन के साथ में Cl जुड़ा हुआ है, क्यों, क्योंकि इसका जब Cl जाएगा तो इसका कार्बन जो होगा, इसका कार्बन बेटा जो होगा वो 3 डिग्री का कार्बन हो जाएगा और ये सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी शो कर लेगा। इसके बाद में उन्होंने पूछा हुआ राइट द इक्वेशन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द वन आइडोब्यूटेन फ्रॉम वन क्लोरोब्यूटेन, तो फिंकल-स्टीन रिएक्शन के थ्रू बेटा सोडियम आयोडाइड ड्राई कीटोन आयोडाइड एक्सचेंज हो जाएगा। इसके बाद पूछा ब्यूट-1ene है Br पेरोक्साइड, Br को लगाइए, फिर फिंकल-स्टीन के थ्रू बेटा Br को हटा दीजिए आयोडाइड के साथ में। Then write the structure of the major product, सबसे पहला बेटा इन्होंने पूछा हुआ था इसका डिहाइड्रेशन, तो इसका कंपाउंड बन जाएगा 2-methyl ब्यूट 2-methyl prop-1e। इसका सेकंड पार्ट था बेटा उन्होंने Cl को CH3COCl हाइड्रोक्सिल के साथ में ट्रीट कराया, पहली पोजीशन में यहां पर एक बार ऑर्थो पर जाएगा COCl3, एक बार पैरा पे जाएगा, पैरा वाला मेजर बन जाएगा, यानी 4 क्लोरोएसिटोफिनोल मेजर बन जाएगा। देन बेटा उन्होंने पूछा हुआ था लाइक EMF वाला, तो बच्चे आपको पता है कि इसके लिए E नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू निकालोगे, राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड, राइट साइड में क्या था हाइड्रोजन जो था बेटा उसकी वैल्यू नॉट की वैल्यू 0 थी, तो इसके लिए ओवरऑल E नॉट की वैल्यू जो आ जाएगी 0. प्लस का 0.176 और E ऑफ द सेल E नॉट ऑफ द सेल प्लस का 0.176 माइनस 0.591 अपॉन 2, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज हो रहा है, लॉग 0.1 अपॉन ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन 0.01 का स्क्वायर। देन कॉलरश लॉ सबको पता है, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन से कैटायन आयंस को ऐड करके बेटा ओवरऑल कंडक्टिविटी को मेंटेन करता है कॉलरश लॉ में, ठीक है। कह रहा है कि कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों कर जाती है, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम आयन जो होते हैं वो डिक्रीज कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पर आता है, कौन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिंग का फॉर्मेशन क्यों कर देता है, आपके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। देन बेटा उसने पूछा Mn+2 के लिए जो कि हाईली नेगेटिव वैल्यू होती है, जबकि Mn के लिए 3, क्योंकि Mn+2 3d5 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ले जाता है ना, अपने आप को 3d6 3d4 में कन्वर्ट नहीं करता है, ठीक है। कॉपर इज अनस्टेबल, क्योंकि कॉपर की हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत लो होती है, इसलिए वो एक्वाटिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शन जो होता है वो शो करना शुरू कर देता है, ठीक है। अच्छा देन बच्चे उसने पूछा हुआ है राइट द इक्वेशन फॉर KMnO4 प्रिपरेशन, मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बताया था KMnO4 K2CR2 का रट के जाना, रट्टा मार लेना इसका। KMnO4 का प्रिपरेशन आ गया पायरोलिसाइड के थ्रू। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, ट्रांजिशन मेटल 3d3 एग्जिबिट द ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज द स्कैंडियम। स्कैंडियम मेटल जो होता है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ट्रांजिशन मेटल 3d3 एक्ट एज अ स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट इन +2 Cr+2, Cr एक एक्सेप्शन केस है जो कि अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके T2G को स्टेबिलिटी देता है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा, ठीक है। देन कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन Cr2O7, ठीक है। कंप्लीट द रिएक्शन Cr2O7 14 H positive 6 Fe+3, तो ओवरऑल प्रोडक्ट में 2 Cr+3 + 6 Fe+3 + 7 H2O। दूसरा KMnO4 का हीटिंग इफेक्ट पर मैग्नेट में कन्वर्ट करके MnO4 MnO2 + ऑक्सीजन। देन क्वेश्चन नंबर बेटा हम लोग बात कर रहे थे 35 की, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव अ मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ C5 ये क्या क्या प्रॉपर्टी शो कर सकता है, पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट, आपको पता है पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट के लिए प्योर मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप चाहिए, तो कंपाउंड मेथाइल पेंट-टू-ओन, इसका आंसर हो गया पेंट-टू-ओन। सेकंड पार्ट शो कैनिनारो रिएक्शन, इसके जो सेकंड वाला कार्बन है उस पे दोनों पोजीशन में मिथाइल दे दीजिए, यानी अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन को गायब कर दीजिए। ओवरऑल कंपाउंड का नाम हो गया 2,2-डाइमिथाइल मेथाइल-प्रोपेनल, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि रिड्यूसिंग टॉलरेंस एजेंट है हैव ए कायरल कार्बन एटम, तो बेटा क्या करेंगे, इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल ब्यूटेनल, 2-मिथाइल ब्यूटेनल, क्योंकि यह वाला कार्बन कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन कर ले जाएगा। देन बच्चे इसका और पार्ट दे रखा था, बहुत बढ़िया ऑर्गेनिक आई है, सारे बच्चों ने फटाफट करा होगा। एसिटोफिनोन के थ्रू बेटा बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन करना था, तो बच्चे क्या पता है आपको कि जो भी बेंजीन से जुड़ा कार्बन है वो बेंजाइलिक कार्बन है। इसको और भी तरीके हो सकते हैं, रिड्यूस करवा करके, फिर भी बहुत रिड्यूस करवा दीजिए, इसका एल्केन बना लीजिए, फिर उसको KMnO4 एसिडिक मीडियम में ट्रीट करवा करके बेंजोइक एसिड बनाइए, वरना डायरेक्टली बेटा आप इसको क्या कर सकते हो कि KMnO4 के साथ में बेसिक मीडियम में ट्रीट करवाइए, पोटेशियम मतलब हमारे पास पोटेशियम सॉल्ट का बेंजोइक एसिड बन जाएगा और उसका एसिडिफिकेशन करवा दीजिए। इसमें तो डायरेक्टली करना है आपको क्या कि KMnO4 को बेसिक मीडियम में बेटा ले जाना है, पोटेशियम सॉल्ट का बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा
इसका फिर एसिडिफिकेशन करवा देंगे। देन इसके बाद उन्होंने पूछा ऑर्डर पूछा हुआ प्रोबेबिलिटी का, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रोबेबिलिटी इंडिकेटेड। एसिडिक कैरेक्टर पता है माइनस का इफेक्ट पड़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो इसके पास नाइट्रो है वो, दूसरा साइनाइड, तीसरा फ्लोराइड। इसके बाद में पूछा हुआ है इन्होंने रिएक्टिविटी टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक के लिए आपको पता है स्ट्रेन कंसर्न बढ़ेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बेटा इनको डिक्रीज कर देंगे। तो इथेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनोन और ब्यूटेनोन। एक सेट और है हमारे पास में जिसमें कि बच्चे हमारे जो है हमको जो दो सेट बहुत जल्दी अवेलेबल हो पाए, है ना। ये सेट नंबर है, ये सेट है बच्चे हमारे पास में फर्स्ट सेट में केवल ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो थे उनमें डिफरेंसेस था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इनेंशियोमर। इनेंशियोमर में दे हैव द सेम स्पेसिफिक रोटेशन नहीं रखते, यानी कि सेट जो हमारे पास में जो सेट बेटा हमारे पास में जो भी हमारे पास में सेट फर्स्ट है, तो सेट फर्स्ट का बेटा जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया सी। देन एस्पिरिन इज ऑब्टेन्ड, तो आपको पता है सैलिसाइक्लिक एसिड से बनता है, तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा बेटा सैलिसाइक्लिक एसिड, यानी कि आंसर हो गया बी। देन इसके बाद में उसने क्या कहा है, उसने कहा है रिएक्शन इन्वॉल्व CH3 HCHO CHO, इनका ऑर्डर क्या है, तो देखो हिंड्रेड बढ़ रहा है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा आंसर बेटा थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड इज ग्रेटर देन थर्ड। अमंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस प्राइमरी अमाइन, देखिए जो पहला ऑप्शन है उसमें एनिलीन लगा हुआ है, ठीक है, वो मगर वो अपने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में डाल देगा, उसका इलेक्ट्रॉन वो डी लोकलाइज हो जाएगा। सेकंड में भी ऐसा ही है, थर्ड में भी ऐसा है। जो डी आंसर है बेटा फोर्थ का जो डी आंसर है वो प्राइमरी अमाइन है, उसका इलेक्ट्रॉन लोकलाइज नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसका आंसर हो गया डी। ऑन हाइड्रोलिसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट गिव द ओनली ग्लूकोज स्टार्च, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा फिफ्थ का आंसर आ जाएगा स्टार्च, ठीक है। देन 6 बेटा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सॉल्युबल, अच्छे से पता है कि स्टेट में वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा होता है विटामिन सी, यानी इसका आंसर क्या हो गया डी। देन 7th क्वेश्चन को लेकर बात करेंगे, द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन सेम, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए 7th का भी आंसर कैसा हो जाएगा बेटा सी। देन 8 कॉलर्स लॉ वाला हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा एजोट्रॉपिक मिक्सचर वाला डिस्कस कर चुके हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज यूज्ड फॉर द फाइंड द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन, तो 10th क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि ए, ठीक है। और देन बेटा हमारे पास में अमंग द फॉलोइंग आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन ट्रांजिशन मेटल व्हिच वन शो द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपको पता है कि बेटा किसके थ्रू देना चाहिए Mn, यानी 3d5 4s2, तो 11th का आंसर क्या हो जाएगा 11th का आंसर हो जाएगा सी, 11th का आंसर हो गया बेटा सी। अच्छा हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड इन सॉल्यूशन, तो दो क्लोरीन का और एक इसका कॉम्प्लेक्स का, यानी इसका आंसर हो गया बी, यानी 12th का आंसर क्या आ जाएगा 12th का आंसर आ जाएगा बेटा हमारे पास में बी, ठीक है, बी यानी कि 3 आयन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एक्सपेक्टेड टू लिगेंड NH4 पॉजिटिव आयन, क्योंकि उसके पास लोन पेयर नहीं है, तो इसका आंसर 13 का आंसर क्या हो गया बेटा बी। देन बेटा हमारे पास 14 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल, पता है कि रिएक्टिंग एजेंट यहां पे लग जाता है, यानी कि बाइडेंटेड लिगेंड, यानी 14 का आंसर क्या हो गया 14 का आंसर हो गया ए। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का पेपर बहुत बढ़िया हुआ होगा। ऑल द बेस्ट, बिल्कुल परेशान मत होना, सबको मार्क्स मिलते हैं, सबको मार्क्स बेटा अच्छे से मिलेंगे, आप लोगों ने पूरा ठीक करा होगा। ऑल द बेस्ट बच्चों।